मैं सुभाष माहेश्वरी ज्योतिषाचार्य बिना पुस्तक के, बिना रिसर्च के, बिना किसी विधिवत पढ़ाई के गुरु के आशीर्वाद से आपके सम्मुख बीजेपी की जन्म कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, जिसका निर्माण 6 अप्रैल 1980 सुबह 11:25 पर हुआ था। ये मिथुन लगन की जन्म कुंडली है और मिथुन लगन का स्वामी बुध भाग्य में बैठकर अपने आप ही अपने भाग्य की वृद्धि को दिखा रहा है। केतु साथ में बैठकर इस बात को दर्शा रहा है कि भाग्य प्रबल नहीं महाप्रबल होगा और संगठन के सदस्य एक से बढ़कर एक बुद्धिमता और दूरदर्शिता वाले नित्य संगठन के अंदर संचालन करने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि सत्ता पाने के लिए महान परिश्रम करना पड़ता है। और ये दशम भाव के अंदर पंचम भाव का स्वामी सूर्य इस बात को दर्शा रहा है कि बीजेपी को सत्ता का काबिज मिलना अनिवार्य ही नहीं, निरंतर प्रगतिशील है। दशम भाव का और तृतीय भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन महान पराक्रम, मेहनत, बुद्धिमता, दूरदर्शिता, बलिदान, त्याग देकर इस सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अल्प आयु ही नहीं दीर्घायु होगी, क्योंकि मंगल, शनि और राहु तृतीय भाव में बैठकर संगठन की पराक्रम, संगठन के हर प्रकार के बाहुबल, हर प्रकार की हौसला, मेहनत, त्याग, लगन और पराक्रम में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, ऐसा साथ में गुरु बैठकर संकेत दे रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की जन्म कुंडली 101% हर प्रकार से सकारात्मक है, जो कि 1980 से लेकर आज तक निरंतर प्रगति के पथ पर चली आ रही है। ऐसा बुध की महादशा में ही, लग्नेश की महादशा में ही इस जन्म कुंडली का जन्म हुआ है, संगठन का जन्म हुआ है। और बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा इस बात का संकेत दे रही है कि तृतीय भाव में गुरु बैठकर जो दशम भाव का स्वामी है वो लाभ भाव को और भाग्य भाव को देख रहा है। इसके साथ ही सप्तम भाव का भी उसके ऊपर प्रभाव है, जो कि पंचम दृष्टि से देखता है, जिसके कारण पार्टनरशिप, साझेदारी के साथ ये संगठन सदा वृद्धि की ओर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसको निरंतर कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। एक दिन इस संगठन के ऊपर इस ऐसे एक पर्सनैलिटी का अधिपत्य होगा जो विदेशी ताकतों के साथ भारत के सम्मान को, बीजेपी के नाम को असीम ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि नवमांश जन्म कुंडली के अंदर लगन का स्वामी बुध 12वें भाव में विराजमान है और लगन के अंदर गुरु बैठा है। ये इस चीज़ को दर्शाती है कि बीजेपी का आने वाला भविष्य उज्जवल ही नहीं महाप्रगतिशील और विश्वव्यापी है, क्योंकि नवमांश जन्म कुंडली के अंदर लाभ भाव के अंदर मंगल स्वग्रही मेष राशि में अपनी ताकत, एनर्जी, हर प्रकार से फौजी ताकत को लेकर पूर्ण रूप से सक्षम है। जो आप आज के युग में देख रहे हैं कि भारत 10 साल पहले विश्व में कहाँ खड़ा था और आज कहाँ है।
तो इन सब बातों को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य आने वाला बीजेपी के लिए अति शुभकारी है और इसके संचालन में पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र जी मोदी जो विराजमान हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उनके बारे में, उनके गोचर के बारे में, उनकी जन्म कुंडली के बारे में, उनके नवमांश के बारे में और 4 जून को आने वाले रिज़ल्ट के गोचर के बारे में आपसे कल चर्चा करूंगा। इसी के साथ जय श्री राम।